गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स 5 से 11 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है, देखिए करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है, चाहे आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है। तो आप याद रखना, ये किया है 15 लोगों को। देखिए, जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार होता है, ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। तो आप याद रखना, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 15। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आप याद रखना, श्रीलंका में। कहाँ पर किया जा रहा है? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। तो देखिए, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। तो आप याद रखना, कहाँ पर किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखना, क्रोएशिया के लिए। ठीक है, ये क्रोएशिया देश में भारत के अगले राजदूत होंगे। अगला है, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए, 54वीं जीएसटी काउंसिलिंग हुई इसमें। ठीक है, तो जो कैंसर की दवा है उस पर जीएसटी जो घटाकर जो है वो कितनी कर दी है। तो ये आप याद रखना, 5%। पहले जो दर थी ये 12% थी। तो पहली वाली दर भी आप याद रखना, और वर्तमान भी जो है, पहले 12% थी और इसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 5%। वहीं आपने याद रखना, जो नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं उस पर जो जीएसटी दर है वो कर दिया है 12%। ठीक है, और पहले ये कितनी थी? 18%। तो दोनों ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो देखिए, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है अमित शाह को। किसको? अमित शाह को। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, वर्तमान में अमित शाह के पास कौन सा विभाग है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। तो आपको पता है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो है समापन हो गया है, जिसमें जो है भारत ने जो है कुल 29 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने? 29, जिसमें से 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 13 जो हैं कांस्य हैं, यानी टोटल हैं 29। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कुल पदक कितने हैं। ठीक है, और उसमें स्वर्ण कितने हैं, रजत पदक कितने हैं और कांस्य पदक कितने हैं। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के जो हमारा समापन समारोह है उसके लिए किन में भारतीय ध्वजवाहक, मतलब किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया है। तो आप याद रखना, देखिए हरविंदर सिंह हैं और दूसरे हैं प्रीति पाल, यानी ऑप्शन बी। हरविंदर सिंह जो है, देखिए तीरंदाज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और जो प्रीति पाल हैं ये क्या है? ये धाविका। और देखिए, जो प्रीति पाल हैं ये 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगला है, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब भी कोई भारतीय किसी परिषद का या किसी संघ का अध्यक्ष बनता है तो वह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले पहले भारतीय कौन हैं? तो आप याद रखना, ये हैं रणधीर सिंह। कौन है? रणधीर सिंह। इनका जो कार्यकाल रहेगा 2024 से 2028 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में जो है नियुक्त किसे किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। किनको? तुहिन कांत पांडे को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए, यूएस ओपन जब भी आयोजन होता है, इसका जो विजेता होता है उसका, ठीक है, महिला पुरुष दोनों का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो महिला वाला एकल खिताब है वो जो जीता है, आरियाना सवालेंका ने जीता है। आरियाना सवालेंका ने जो है इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आप याद रखना 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिशेल वार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो आप याद रखना, फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस, ये जो है मिशेल वार्नियर, ये जो है फ्रांस के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो गाइज, ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन कर रहा है? तो देखिए, जो वरुण अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच जो है इसका आयोजन होता है। इस बार का जो है ये 22वां संस्करण है, ठीक है। इस बार का जो है ये 22वां संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आप याद रखना, मतलब ये मतलब 2 देशों के बीच होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत और किस देश के बीच जो है इसका आयोजन हो रहा है। कभी कभार जो ये पूछ लेता, मतलब दोनों देशों का मेन स्थान पूछ लेता कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखना है। तो भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन कर रहा है? तो फ्रांस के साथ, ठीक है। भारत और फ्रांस के साथ जो है वरुण अभ्यास होता है और इस बार का जो है 2024 का ये जो है ये 22वां संस्करण है। तो ये थे आज के वीकली करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चाहे यूके पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या फिर आपका सेंट्रल का जो भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।